लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोषी अधिकारियों को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो, दोषी अधिकारियों को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई मुकेश जहांगीर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाई मुकेश जहांगीर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आपने ये जो सांकेतिक धरना का यहाँ पे कलेक्टर सर्कल पे आप कर रहे हैं, इसका क्या कारण है और इसकी जरूरत कैसे पड़ी कि धरना देना आपको पड़ रहा है? देखिए, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, उसकी जो मूल जड़ है विकास की या नव निर्माण की, वो शिक्षक होता है। और अंग्रेजों के समय में भी हमने ऐसी अफसरशाही नहीं देखी, इंतहा हो गई। गैर पदीय कार्य के लिए और इस हद तक कर्मचारियों पर दबाव बनाना, इस हद तक शिक्षक बंधुओं के ऊपर दबाव बनाना कि वो आत्महत्या के लिए बेबस हो रहे, ये कैसी अफसरशाही है? मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद विधानसभा बजट पूर्व संवाद में हमसे कहा कि जो वर्तमान की सरकार है, ये कर्मचारी जो ईमानदार और कर्मठ जो कर्मचारी उनको प्रोत्साहित करेगी, हम उनके कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आपकी सरकार है, कर्मचारियों की सरकार है, इस तरह की वादा करने वाले मुख्यमंत्री जी, और हो क्या रहा है? पिछले 1 महीने से आज शिक्षक बंधुओं को ये SIR जो कार्य है, जो गैर पदीय कार्य है, उनका मूल कार्य नहीं है जिसके लिए उनकी भर्ती हुई, और उस कार्य को और इस तरह से कराया जाना कि 6 महीने के काम को 1 महीने में करना है, और सुबह से लेके और रात तक, सुबह 6 बजे हमारे BLO साथी निकले और उसके बाद में देर रात तक वो इसी काम में लग रहे हैं फील्ड में 10-11 बजे तक, और उसके बाद में फिर 11 बजे SDM साहब का, तहसीलदार का या उनके सुपरवाइजर का फोन आता है, उसको धमकी दिया कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा और तुमको जेल भिजवा दिया जाएगा। और इस तरह का मतलब ये असहनीय जो दबाव है, और उस असहनीय दबाव को सह नहीं पा रहे लोग। शिक्षक अवसाद की अवस्था में पहुंच गए, विद्यार्थी अवसाद में घूम रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बंधु वहाँ उपलब्ध नहीं है, और जो कार्य में लगे वो लोग हैं उनका पूरा परिवार लग रहा है। BLO के कार्य में SIR का 6 महीने का काम उसको 1 महीने में कराने की जो जवाबदेही प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह से नियुक्त करी, और प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये राजस्थान सेवा नियमों के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। कोई भी अधिकारी किसी भी लोक सेवक को डरा धमका नहीं सकता, मगर इस तरह के काम करने वाले अधिकारी जो इन्हीं शिक्षकों से जो ज्ञान अर्जन किया, उन ज्ञान अर्जन की वजह से आज जिस पदों पर पहुंचे भूल गए कि शिक्षकों का ये ऋण कभी चुका नहीं सकते। और आज ये अधिकारी इस तरह की बात करके मृत्यु के कगार तक पहुंचा दिया। तमाम हमारे नागौर के अंदर कुछ साथियों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि ये इतना ऐसा कार्य है जिसका हम नहीं कर सकते। आज जिनकी उम्र आज 58 साल 59 साल हो गई, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको BLO बना करके सड़कों पर घुमा रखा है। ये जो कार्य है, और ये जो हमारा मृतक साथी जिसने अपना बलिदान दिया है, क्योंकि आज लोग सेवा में रहते हुए बोल नहीं सकता है, अधिकारियों का दबाव हटा रहे, मगर आज जो उन्होंने बलिदान दिया है, मुकेश जहांगीर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाई मुकेश जहांगीर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उन तमाम अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से राजस्थान की सरकार निलंबित करे, और कानूनी कार्रवाई में। आज कितनी दुर्भाग्य की बात है, 4 दिन हो गए हमें पता लग रहा है, आज तक पुलिस विभाग ने उस सुसाइड नोट के ग्राउंड पर और हमारे जो परिजन है उनके परिवार के ग्राउंड पर आज तक FIR दर्ज नहीं करी। ये कितनी बड़ी संवेदनहीनता की बात है। पूरे शिक्षक समाज में आक्रोश है, पूरे कर्मचारियों में आक्रोश है। हमने कहा है कि 50 लाख रुपया इस कृत्य के लिए मुआवजा दिया जाए। 3 हमारी अविवाहित बच्चियों को छोड़ के चला गया परिवार। सर, आपने जो बातें बोली है आपका गुस्सा दिख रहा है, जायज़ है, और आपके बीच का एक साथी मुकेश कुमार जहांगीर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो आपने बोला कि वर्कलोड इतना है, इसके लिए क्या सरकार ने, प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने कोई गाइडलाइन जारी करके आपको मेल पे या किसी लिखित में आपको कोई दिया हुआ है कि आपको रात तक काम करना है या 150 फॉर्म डेली के भरने हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, निर्वाचन आयोग का हमारी जानकारी के हिसाब से 50 फॉर्म प्रतिदिन की जो उनकी लक्ष्य है उन्होंने निर्धारित किया। विभागीय अधिकारियों ने अपनी TRP बढ़ाने के लिए अपने मनमाने ढंग से, हम अफसरशाही की ये इंतहा है, अपने मनमाने ढंग से, और किसी को कोई 150 का टारगेट दे रहा है, कोई 200 का टारगेट दे रहा है। इस जिले से आगे मैं निकल जाऊं, ये जो जिला कलेक्टर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने बैठे,
ये सब उनकी करतूत है। और उनके नीचे वाले जो मातहत हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह का अनाधिकृत लोड डाल रहे हैं। 2-2 बजे तक शिक्षक नहीं काम कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है इस काम में, बिल्कुल काम हो नहीं पा रहा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने मुकेश जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे का मैंने बयान सुना जब उन्होंने बोला कि मैं और मेरा पूरा परिवार रात को 2-2 बजे तक एसआईआर की फॉर्मेलिटीज हम कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना दबाव रहा होगा। आपने अभी एक बात बोली कि इसमें 50 फॉर्म का टारगेट जो भी दिया हुआ है वो क्या निर्वाचन द्वारा वो लिखित में है, कहीं पे मेल किया है आपको या मौखिक रूप से आपको बोला गया है? हमारे को तो वर्बली निर्वाचन आयोग का जो भी डायरेक्शंस हैं वो उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं, मगर निर्वाचन अधिकारियों ने नीचे उस काम को कराने के लिए अब ये हाँ तो ये निर्वाचन ये इसमें डॉक्यूमेंट्री है ये, तो 50 की जगह 200 किस आधार पर? और गैर पदाधिकारी के लिए अब भारत में संविधान है, कानून है, कोई भी कानून ऐसा नहीं बना हुआ है जो गैर पदाधिकारी के लिए कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार किसी अधिकारी को देता हो। ये झूठा डर, ये झूठा भय। हम जिला कलेक्टर जयपुर साहब से आज बात करने के लिए आए और हम इस बताने आए, चेतावनी है राजस्थान की सरकार को। पूरे राजस्थान का शिक्षक समाज अवसाद में है, पूरे राजस्थान का शिक्षक समाज आक्रोशित है और इस हमारी चेतावनी को लेकर के अगर 3 दिवस में इसमें राजस्थान की सरकार ने बातचीत कार्रवाई नहीं करी तो वो दिन दूर नहीं है, पूरे राजस्थान का शिक्षक मुट्ठी बंद करके सड़कों पर आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन किससे करवा लोगे इस काम को? फिर कौन करेगा ये काम? राजस्थान की सरकार के लिए बहुत ही भयावह स्थिति बनने वाली है। 3 दिवस में सारी कार्रवाई करें और जो अधिकारी इसमें लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं वो अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करें। और हम बात करने आए, आगे से किसी के साथ घटनाएं घटित नहीं हो, इसलिए इसमें जितना भी अपेक्षित समय लगता है उतना अपेक्षित समय दिया जाए। ये तो हम देश के निर्माण के लिए स्वेच्छा से इस काम को करें, वॉलंटरी वर्क है हमारा, इस काम के लिए हमारी भर्ती नहीं हुई है, शिक्षकों को इस पदकार के लिए नहीं लगाया गया है। और कानून कहता है गैर पदाधिकारी को आप जबरदस्ती नहीं कराते, अंग्रेज भी नहीं कराते थे जबरदस्ती। तो ये कौन सा राज आ गया? ये कौन सा? मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, ये चिंगारी है। आज हमने व्यवस्थाओं को बाधित नहीं किया है, हमारे आज भी शिक्षक बीएलओ जो भी हमारे कार्य कर रहे हैं, मगर ये ज्यादा दिन तक काम करेंगे नहीं, फिर हमको मत कहना ये सारा काम बंद हो जाएगा, राजस्थान बदनाम हो जाएगा, उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार। ये जो आप दिखा रहे हो ये तो कोई व्हाट्सएप चैट आपके ग्रुप की चैट लग रही है सर, तो इसके अंदर क्या ये मान्य है आपको जो आदेश दिए गए 100 से कम नहीं होगा तो जिला कलेक्टर साहब से नोटिस मिलेगा, सूचित रहे, तो व्हाट्सएप पे आते हैं, मतलब रिटर्न के अंदर आपको कोई आदेश नहीं है, व्हाट्सएप पे आदेश है ना? ऑनलाइन है, ऑनलाइन सभी चीजें आज बच्चों को शिक्षकों की सबकी उपस्थिति तक ऑनलाइन है, तो सब ऑनलाइन पर ये सरकारी आदेश है, सरकारी निर्देश है भाई। तो 50 की जगह 150-200 का टारगेट देने वाला वो तहसीलदार कौन है जिसकी वजह से हमारे भाई ने आत्महत्या करी? उसको सबसे पहले निलंबित किया जाए। आपकी मुख्य मांगे क्या है? 3 मुख्य मांगे आपने इस पे लिखी हुई है, मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? सबसे पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की जाए और प्रशासनिक कार्रवाई निलंबित किया जाए उनको। दूसरी हमारी मांग है कि 50 लाख रुपए मृतक का आश्रित जो परिवार है, 3 बच्चे अविवाहित हैं, उसकी एक छोटा बालक है, 50 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे, क्योंकि इसमें जबरदस्ती करके उसको आत्महत्या के लिए विवश किया गया है। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। हत्या के तहत राजस्थान की सरकार और पुलिस जो है इस प्रकरण में संज्ञान ले और इसके अलावा जो मृतक आश्रित का जो भी योग्य परिवारजन है उसको तुरंत नौकरी की बात करे सरकार। और साथ में ये जितने भी हमारे एसआईआर में लगे हुए इसके लक्ष्य को बढ़ाया जाए, अधिकारी को निर्देशित किया जाए सौम्यता पूर्वक कर्मचारी से व्यवहार करें और किसी भी कर्मचारी को डराया धमकाया नहीं जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो इसके एवज में अब यहाँ से जो आक्रोश उत्पन्न होगा सरकार फेल हो जाएगी, सरकार के सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर ज्ञापन देने के बाद भी अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है, इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, हम तो मजबूर हैं और मजबूरी हमारी, घर में कोई किसी के यहाँ डेथ हो जाती, कुछ हो जाती है तो हम लोग शोकग्रस्त अवस्था में है इस समय, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। यही शहीद स्मारक है और यही हमारे कर्मचारी साथी हैं। कर्मचारी महासंघ एकीकृत का आह्वान है, माननीय महेंद्र सिंह जी का निर्देश है, जरूरत पड़े तो बलिदान के लिए अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन लगा करके भी हम इसी जयपुर की सड़कों पर बैठेंगे और उसके बाद राजस्थान से कर्मचारी कूच करेगा, सरकार की ईंट सेंट बजा देंगे तानाशाह। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनका जो है समय अब खत्म होने को है। हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब महोदय इस बात को बिल्कुल अपने उस पर रख के और कार्रवाई करेंगे और आपको आगे जो आपने बोला है वो उस तरीके करने की नौबत ना है। ये है मृतक के पिताजी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। अब तक आपने आज आप यहाँ पे आए हैं, इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया है,
आपके समाज की तरफ से भी। उस ज्ञापन के अंदर आपको एसपी साहब से भी आप मिले हो और कलेक्टर महोदय से भी आप मिले हो, तो आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जब भी हम थाने में जाते हैं तब वो भी हमारी सुनाई नहीं करते हैं। हमें आज 4 रोज़ हो गए, हम कल भी जाके आए थे। कल हमने ये कहा था कि साहब हमें उसकी वो रिपोर्ट दर्ज करो और उसकी नकल दो। उन्होंने तो रिपोर्ट दर्ज करी, न उन्होंने मेरे को नकल दी, और जो करना क्या साहब वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और कुछ करते हैं नहीं है। आज साहब के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है साहब मैं ये काम करवा दूँगा, और न मुझे को फ़ोन की वो डिटेल दे रहे, न मुझे फ़ोन दे रहे, और मेरे हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे ज़्यादा बोलने लगे नहीं इस वक्त पटवार के बाहर निकाल रहे। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये उन जो मृतक है मुकेश जहांगीर जी, उनके पिता हैं, काफ़ी दुखी हैं, और ये आज चक्कर काट रहे हैं एसपी कार्यालय के अंदर कलेक्ट्रेट में यहाँ पे, और साथ ही साथ जो यहाँ के जिला कलेक्टर हैं उनसे भी मिल के आए, लेकिन पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।